गुड इवनिंग। सो आज ये हमारा डे 2 का वीडियो रहने वाला है। हमने कल लास्ट इंटर आपका सॉलिड वर्क का ओवरव्यू, इंटरफेस के बारे में समझा, एज वेल एज लाइन और सर्कल तक हमने पूरा कवर कर लिया था। आगे हमारा जो होगा रेक्टेंगल, आर्क, इलिप्स जैसे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स जो स्केच के आगे हैं वो हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो रहेगा रेक्टेंगल। अगर मैं रेक्टेंगल पे लेफ्ट क्लिक करके देखूँ तो टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल ड्रॉ करने के मेथड है हमारे पास, और एक एक्स्ट्रा आप देखोगे तो यहाँ पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इस आइकन पे लेफ्ट क्लिक कर सकते हो। आप यहाँ पे भी देख सकते हो रेक्टेंगल के टोटल 5 डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सिंबल्स या ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा है वो है कॉर्नर रेक्टेंगल। फर्स्ट हमारा है कॉर्नर रेक्टेंगल। यहाँ पे अगर आप सिंबल पे फोकस करो तो यहाँ पे एक नंबर दिख के आ रही है 1 और 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लिक हम करेंगे और बोथ क्लिक जो हमारा होगा वो कॉर्नर के ऊपर होगा, कॉर्नर टू कॉर्नर। लाइक फर्स्ट लेफ्ट क्लिक आप चाहो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले सकते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में ले सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल एज फोर्थ में, एंड अगेन लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये ड्रॉ हो जाएगी कुछ ऐसा। डायमेंशनिंग के लिए स्मार्ट डायमेंशन, लाइन पे क्लिक करके अगेन लेफ्ट क्लिक, वैल्यू डिफाइन कर दो 100। इस वर्टिकल पे लेफ्ट क्लिक, अगेन लेफ्ट क्लिक 50। सी ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो रेक्टेंगल का मेथड है वो है सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल, ओके। सेंटर रेक्टेंगल में भी हमें सिंपल दो डिफरेंट डिफरेंट क्लिक या दो पॉइंट डिफाइन करने होते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो आपका सेंटर होता है, और जो सेकंड होता है वो इन चार में से कोई भी एक कॉर्नर हो सकता है। लाइक फर्स्ट, एंड आप चाहो तो इस कॉर्नर, सेकंड, बॉटम अगर कर्सर ले हो तो बॉटम, राइट साइड ले हो तो राइट साइड, एंड अगेन लेफ्ट क्लिक। क्या किया मैंने, सेंटर पे क्लिक ड्रैग करके अगेन लेफ्ट क्लिक, सेंटर पे क्लिक ड्रैग करो अपवर्ड राइट लेफ्ट जिस भी डायरेक्शन में आपको चाहिए, एंड अगेन लेफ्ट क्लिक। फॉर डायमेंशन स्मार्ट डायमेंशन का यूज करेंगे, क्लिक करेंगे ड्रैग डाउनवर्ड, मैंने डिफाइन कर दिया 100 अपॉन 100 का। तो ठीक है, क्लियर है। थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन होती है वो है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल अगर आप सेलेक्ट करते हो तो बेसिकली हमें तीन अलग अलग कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करके या तीन अलग अलग कॉर्नर की हेल्प से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट क्लिक, सेकेंड, थर्ड। आप चाहो तो इसे टेपर भी बना सकते हो किसी एंगल पे, 1, सेकेंड क्लिक, थर्ड क्लिक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जैसा भी आप चाहो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपका रेक्टेंगल इस तरह से स्ट्रेट ना है, हमें इसे स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज करते हैं कंस्ट्रेंट या फिर रिलेशन का यूज करते हैं। बेसिकली आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, अभी ये प्रॉपर हॉरिजॉन्टल नहीं हो रखी, तो अगर मैं इस लाइन को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दूं तो ये पूरी पूरी रेक्टेंगल स्ट्रेट हो जाएगी। उसके लिए लाइन पे लेफ्ट क्लिक करो और यहाँ से ऐड रिलेशन वाले सेक्शन से इसे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देंगे, होगी सीधी। या फिर इसे मुझे स्ट्रेट करना है, कभी भी अगर आपसे लाइन किसी एंगल पे प्रॉपर 0 90 डिग्री पे ना हो तो हम उसे स्ट्रेट कैसे करेंगे। आप चाहो तो इस लाइन पे क्लिक करके इसे हम वर्टिकल बना देंगे तो भी ये सही हो जाएगी। ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट लगाना, ये रिलेशन ऐड करना। ओके, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा है वो 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल है। 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, इससे पहले हमने देखा 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। नेक्स्ट जो हमारे 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है वो सेंटर, दूसरा
मिड और तीसरा आपका होता है कॉर्नर। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है। फर्स्ट आपका सेंटर, सेकेंड मिड, थर्ड कोई भी कॉर्नर। ओके। स्मार्ट डायमेंशन, क्लिक ड्रैग 200 एंटर। ये मुझे 100 की चाहिए, 100 एंटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल में जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बेसिकली क्या होता है, जिसके आमने और सामने यानी फ्रंट की लाइन जो होती है वो एक दूसरे के साथ पैरेलली बिहेव करती है, पैरेलली रिलेशन में होती है। पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए भी हमें 3 डिफरेंट कॉर्नर्स को क्लिक करना पड़ता है, ये डिफाइन करना होता है। वन, आप देख सकते हो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके साथ पैरेलल रिलेशन में आती है। ठीक है, कंट्रोल है, डिलीट। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्क। टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास आर्क ड्रॉ करने के मेथड है। फर्स्ट जो हमारा आर्क है वो है सेंटर पॉइंट आर्क। आप यहाँ आइकन पे भी देख सकते हो। फर्स्ट क्लिक सेंटर, दूसरा आर्क कहाँ से स्टार्ट हो गया और थर्ड आर्क कहाँ पे एंड करना है। फर्स्ट, सेकेंड आपको उस एरिया पे लेफ्ट क्लिक करना है जहां से आपको स्टार्ट करना है। सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके, ये अपोजिट आ रही है, इसको अगेन रिपीट करो, फिर स्ट्रेट हो जाएगी। एंड दोबारा जहाँ पे भी एंड करना है वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारा है टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क के लिए बेसिकली आपके पास कोई ना कोई एक स्केच की एंड पॉइंट होनी चाहिए। विदाउट एंड पॉइंट के ये आप टेंजेंट आर्क ड्रॉ नहीं कर सकते। अब टेंजेंट आर्क इसलिए हम बोलते हैं कि टेंजेंट आर्क जब भी आप अप्लाई करते हो तो हर एक दूसरे स्केच के साथ ये टेंजेंट का रिलेशन अप्लाई करके चलते हैं। जैसे कि वन, कंटिन्यू करते चले जाओ, ये आर्क में ड्रॉ होते जाएगी। अच्छा, कभी अगर इस तरह से आपका डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो आप अगेन वापस लेकर के जाओ उस एंड पॉइंट पे एंड आप रिवर्स कर सकते हो, कुछ ऐसा। फिर से लाओ, देखो बढ़िया। वापस बाहर आने के लिए राइट क्लिक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेंजेंट का रिलेशन लगाती है, इसलिए हम इसे टेंजेंट आर्क करते हैं। ठीक है, डिलीट। सेंटर में वापस जाने के लिए कीबोर्ड से एफ प्रेस कर सकते हो या फिर हमारे पास ऑप्शन होती है जूम टू फिट। इससे क्या होता है कि आपका स्केच कहीं पे भी होगा वो सेंटर पे आ जाएगी। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास सॉरी थर्ड जो ऑप्शन है हम इसे बोलते हैं 3 पॉइंट आर्क। यानी 3 पॉइंट क्लिक करके हम एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3। और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला भी आर्क है हमारा वो यही है, 3 पॉइंट आर्क। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चाहिए तो फोर्थ, ये जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए। थर्ड, स्मार्ट डायमेंशन आप चाहते हो इसकी रेडियस भी डिफाइन कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक, मुझे चाहिए 100 की तो 100। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में 200 के डिस्टेंस पे, ठीक। और मैं चाहता हूँ ये पॉइंट आपस में हॉरिजॉन्टली अलाइन हो, यानी एक्स में अलाइन हो। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखो, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है। इस पॉइंट पे क्लिक करो और इसके इस पॉइंट पे क्लिक करो और इसे हम बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल। क्लियर है। तो इस तरह से हम आर्क ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट हमने देखा था, फर्स्ट जो थी हमारी सेंटर पॉइंट आर्क, सेंटर, रेडियस, सॉरी स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। दूसरा जो था वो टेंजेंट आर्क था, किसी भी एंड पॉइंट पर आप क्लिक करके इसे ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी। देख सकते हो टेंजेंट आर्क होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलिप्स। इलिप्स का यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप को अगर मुझे ड्रॉ करना था तो हम इलिप्स का यूज कर सकते हैं। क्लिक करो, यहाँ पर आप एनिमेशन भी देख सकते हो। इलिप्स में बेसिकली 2 डिफरेंट रेडियस होती है।
छोटे वाले को माइनर रेडियस और बड़े को मेजर रेडियस बोलते हैं, या फिर माइनर रेडियस और सॉरी माइनर डायमीटर और मेजर डायमीटर। ओके, ठीक है। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेट्स सी। क्लिक करो इलिप्स आइकन पे। स्प्लाइन आपका बचा हुआ है, ये सारे जो कमांड अभी रिमेनिंग रह जाएंगे, धीरे धीरे आगे वाले सेशन में हम कवर करेंगे इसको। ओके, ठीक है। सेंटर, ड्रैग, अगेन एंटर, और अपवर्ड साइड में ले जाकर के भी आप एंटर कर सकते हो। सॉरी, कीबोर्ड माउस से लेफ्ट क्लिक। ओके, क्या करना है, सेंटर, रेडियस, रेडियस। अगर इसे स्ट्रेट करना है तो आप फिर से अगेन कीबोर्ड पे कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करो, इसके साइड पर पॉइंट को, इस पॉइंट को आपस में हॉरिजॉन्टल सीधी हो गई। इसे भी हम कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। डायमेंशनिंग के लिए स्मार्ट डायमेंशन, कि मुझे इस डायमेंशन को 100 का रखना है, 200 का रखना है। ओके, और ये रहेगी मेरी 100 की। अगेन 100 एंटर। इस वन में इसे 100 का रखूंगा, और आप चाहो तो इसका डायमेंशनिंग 200 रख लो, कुछ ऐसा है ना? तो ये डायमेंशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस साइड की डायमेंशनिंग आप कितने बड़े रख रहे हो, ना कि इस पे कि आप किधर स्केच के ड्यूरेशन में आप बड़ा या फिर छोटा साइज ड्रॉ कर रखे हो। क्लियर? वैसे ही यहाँ पे मिलता है आपको पार्शियल इलिप्स। पार्शियल इलिप्स क्या होती है कि अगर मुझे पूरा एक कंप्लीट 360 डिग्री का इलिप्स ना चाह करके एक पर्टिकुलर एंगल पे एक छोटा सा सेक्शन इलिप्स का चाहिए, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं पार्शियल इलिप्स का। प्रोसेस सेम है, सेंटर, रेडियस, रेडियस। जहाँ पे भी मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, ये वहां से इलिप्स ड्रॉ होना स्टार्ट हो रहा है, और दोबारा मैं जहाँ पे क्लिक करूंगा ये वहां पे एंड हो जाएगा। ये होती है हमारी पार्शियल इलिप्स, यानी कोई भी इलिप्स का छोटा सा पोर्शन। सेंटर, रेडियस, रेडियस, एंड अगेन लेफ्ट क्लिक। ठीक है, आगे देखते हैं। रिमेनिंग इसमें जो दो टॉपिक है हम आगे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है स्लॉट। इसे हम बोलते हैं स्लॉट। अगर मैं बुक में दिखाऊं, इस शेप को हम स्लॉट बोलते हैं। ये जो हमारे पास शेप दिख रही है इसे हम स्लॉट बोलते हैं, या फिर ये भी हमारा स्लॉट है। ओके, ये भी आपका स्लॉट है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स है हमारे पास। ओके, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट स्लॉट, यानी टोटल 3 पॉइंट हमें क्लिक करने हैं। यहाँ नंबर भी आप देख सकते हो, स्टार्ट, एंड और रेडियस। स्टार्ट, एंड, रेडियस। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक। इसमें जो वैल्यू होते हैं टोटल दो वैल्यू, एक तो इसकी लेंथ और दूसरा इसका रेडियस। लेफ्ट क्लिक, ड्रैग और वैल्यू डाल दो। अगर आपको लगता है कि नहीं वैल्यू 10 की जगह 20 करना है, तो अगेन डबल क्लिक करो डायमेंशन पे, और इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। 20 एंटर, ये 20 हो जाएगी। तो आप हर एक डायमेंशन को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, है ना? जस्ट डबल करना है, डबल क्लिक करो उस डायमेंशन पे, 120। स्मार्ट डायमेंशन, क्लिक, ड्रैग, 50, क्लिक, रेडियस 10 का। ओके, वैसे ही दूसरा ऑप्शन मेरे पास होता है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट ये भी ड्रॉ होती है सेंटर से ही, बट ये भी ड्रॉ होती है एज ए स्ट्रेट स्लॉट ही, बट ये सेंटर से वर्क करती है। हमने फर्स्ट में वन, सेकेंड और थर्ड क्लिक किया था, बट ये फर्स्ट, सेकेंड कोई भी एंड पॉइंट हो सकता है, और थर्ड आपकी रेडियस। 1, 2, ओके,
1 2 क्लियर। वैसे होता है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, फर्स्ट क्लिक ये आर्क की तरह बिहेव करता है, सेकेंड थर्ड मिड में जहाँ पे भी आपको क्लिक करना है, ऊपर तो ऊपर नीचे तो नीचे, एंड फोर्थ इसकी रेडियस। फर्स्ट सेकेंड राइट या लेफ्ट जिधर भी चाहिए, क्लिक एंड रेडियस। ठीक है, ओके। वैसे ही नेक्स्ट इसके अंदर है 3 पॉइंट सेंटर आर्क, और सॉरी सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट क्लिक करो, फर्स्ट क्लिक जो होगी हमारी सेंटर होगी, दूसरा स्टार्ट, तीसरा है फोर्थ रेडियस, यानी सेंटर स्टार्ट एंड रेडियस, सेंटर स्टार्ट एंड और रेडियस। क्लियर है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है एक स्लॉट को, या 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम स्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। वापस से इसे डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल है। नेक्स्ट हमारा पॉलीगन। पॉलीगन क्या होती है? पॉलीगन का एक कंडीशन होता है कि नंबर ऑफ साइड से हमारे बॉडी या फिर स्केच क्लोज बननी चाहिए। नंबर ऑफ साइड्स इट्स मीन कि जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स से अगर हमारा कोई बॉडी क्लोज होता है या स्केच क्लोज होता है, 3 है। तो पॉलीगन में जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड होते हैं वो 3 होती है, और मैक्सिमम ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी करता है। अगर मैं बात करूँ सॉलिड वर्क की, तो सॉलिड वर्क में ये 40 तक जाते हैं। ओके, ठीक है। सेंटर, और इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हो। यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो नंबर ऑफ साइड, जैसे कि मिनिमम 3 फॉर ट्रायंगल, 4 फॉर स्क्वायर, 5 पेंटागन, 6 चाहिए हेक्सागन, 7 चाहिए सेप्टा, ऑक्टा एंड सो ऑन। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्क्रैप सर्कल और सरकम स्क्रैप सर्कल। बेसिकली किसी भी पॉलीगन को हम जो डायमेंशन देते हैं वो इसके रेडियस यानी सर्कल के अकॉर्डिंग देते हैं। तो ये सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्कल अंदर बने या बाहर बने। इंस्क्राइब रखते हो तो सर्कल कहाँ जाती है? इनसाइड जा रही है, और सर्कमस्क्राइब में सर्कल बाहर की तरफ चला जाता है, यानी एंड पॉइंट कनेक्टेड कर रहा है। क्लियर है। मैं ऐसा 5 रखता हूँ पेंटागन। अगर आप चाहते हो कि पेंटागन स्ट्रेट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? इस लाइन को यहाँ से हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, मेक हॉरिजॉन्टल। हो गई चीजें। तो ये होता है हमारा पॉलीगन। ठीक। नेक्स्ट हम फिलेट और चैम्फर कवर करने वाले हैं। फिलेट का यूज होता है किसी भी शार्प एजेस को रिमूव करने के लिए। फिलेट का यूज होता है किसी भी शार्प एजेस को रिमूव करके वहां पे रेडियस अप्लाई करते हैं, कि स्मूथ कर्व बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करो फिलेट पे। इंटिटी टू फिलेट, इंटिटी बेसिकली हम यहाँ पे स्केच को हम एज ए इंटिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डालोगे अपनी फिलेट के वैल्यू, जैसे मुझे 10 का चाहिए तो 10 एंटर। एंटिटी सेलेक्ट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप चाहो तो इस पॉइंट पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके राइट टू लेफ्ट आ करके इस तरह से सिलेक्शन विंडो के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। और सब चाहिए तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप वैल्यू इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज कर सकते हो। ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है वो 10 का होता है। हाँ? आप इसे भी चेंज कर सकते हो, नहीं 15 की हो एक क्लिक पे, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। एंड ओके, है ना। Yeah, ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, क्या करना होता है? जस्ट फिलेट। अब सपोज करो सारे कॉर्नर पे मुझे अलग अलग वैल्यू चाहिए, तो एक पे मैंने लगा दिया 20। ओके, दोबारा यहाँ पे चाहिए और यहाँ चाहिए 30, तो 30 30। ओके, इस पे चाहिए 40, पॉइंट पे क्लिक करो, यहाँ पे डालो 40 एंटर, एंड ओके। और यहाँ चाहिए 5 का, क्लिक करो इस पॉइंट पे, यहाँ पे डाल दो 5 का। एक बार में ही आप अलग अलग रेडियस लगा सकते हो। क्लियर है।
लग रहा है कि ये 5 को मुझे 10 करना चाहिए, तो डबल क्लिक करो इस वैल्यू पे और इसे कीबोर्ड से 10 चेंज कर दो, तो चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम किसी भी कॉर्नर पे 90 डिग्री के एज पे फिलेट लगा सकते हैं। डिलीट कर दो। ओके, नेक्स्ट इसी के नीचे हम चेम्फर देखने वाले हैं। चेम्फर का यूज भी होता है कि अगर किसी भी एज पे 45 या किसी भी एंगल का एक स्ट्रेट कट देना होता है, तो वहां पर हम चेम्फर का यूज करते हैं। ठीक है? चेम्फर दो तरीके से वैल्यू डाला जाता है। एक मेथड होता है डिस्टेंस डिस्टेंस, जहां पे आप सपोज चेम्फर क्या होते हैं ना, इस तरह से 45 या किसी भी एंगल पे कट होती है, ये इस तरह से रेक्टेंगल बन के आएगा, कुछ ऐसा यहाँ से इस तरह से चेंज हो जाएगी। ठीक है? तो चेम्फर देने का दो, एक तो कट जो लगेगी यहाँ से यहाँ तक कट होगा, है ना? तो पहला मेथड तो होता है कि आप दोनों का वैल्यू डिस्टेंस में डाल दो, यानी डिस्टेंस डिस्टेंस। और दूसरा तरीका होता है, यानी पहला मैंने बताया डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस डिस्टेंस, कोई भी हो सकता है। और दूसरा होता है एंगल डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस एंगल, एंगल प्लस डिस्टेंस। जहां पे आप क्या करते हो, एक वैल्यू डिस्टेंस दिखाते हो और दूसरा एंगल में दिखाते हो, ये एंगल में हम दिखाते हैं, है ना? ठीक है, क्लिक करो स्केच चैम्फर, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करो एंगल डिस्टेंस, जहां पे आप डिस्टेंस डाल दो 20 और यहाँ पे आप डाल सकते हो एंगल 20। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जैसे कि वैल्यू फर्स्ट 20 है और दूसरा, सॉरी, फर्स्ट जो वैल्यू है वो डिस्टेंस का और दूसरा एंगल का है। तो आप जिस भी लाइन पे फर्स्ट क्लिक करोगे उस पे डिस्टेंस कट होगी और दूसरे लाइन पे एंगल, चेक कर सकते हो ड्रैग करके, है ना? जैसे 30 और 45 का चाहिए या 48 का चाहिए, तो फर्स्ट मैंने इस पे क्लिक किया और अगेन इस पे लगाना पड़ेगा चेम्फर, एंगल डिस्टेंस 20 का चाहिए 60 के एंगल पे, तो 60, फर्स्ट वैल्यू हमारा 20 का है और मुझे 20 इस पे कट लगानी है और एंगल इस पे चाहिए। तो आप देख सकते हो 20 इस तरह से वर्टिकली कट हुई और उससे साथ 60 का एंगल। वैसे ही डिस्टेंस डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस में दो तरीके होते हैं, इक्वल यानी अगर बोथ साइड का डिस्टेंस सेम है तो आप इक्वल पे टिक लगा करके वैल्यू डाल दो कि मुझे 30 का बोथ साइड कट करना है, और सिंपली पॉइंट पे भी लगा करके कट लगा सकते हो या फिर 1 2 इस तरह से। बट मैं पॉइंट पे क्लिक करके इस तरह से कट लगा, क्यों नहीं हो रहा, क्लोज, एक बार और अगर ट्राई करते हैं 40 का 30 का, क्लिक करो और ये लग जाएगी, है ना? 30 30। वैसे अगर ये दोनों वैल्यू वेरी करानी हो तो आप इक्वल डिस्टेंस को टिक करो, D1 30 D2 40, यानी एक 30 का दूसरा 40। फर्स्ट सिलेक्शन जिस पे भी करोगे उस पर 30 कट होगा, सेकेंड सिलेक्शन पे सेकेंड वाला वैल्यू, फर्स्ट सिलेक्शन सेकेंड सिलेक्शन, देख सकते हो सेकेंड पे 40, फर्स्ट पे फर्स्ट का वैल्यू 30 का। क्लियर है? इस तरह से हम चेम्फर लगा सकते हैं किसी भी कॉर्नर एजेस पे। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा आपका। रिमूव करता हूँ मैं इसे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट। ओके, पॉइंट, इसे हम इस पॉइंट का हम यूज मल्टीपल तरीके से आगे हम करने वाले हैं, जैसे कि स्केच में या फिर कहीं रेफरेंस पर्पस के लिए, 3D मॉडलिंग में, सरफेसिंग में, सीट में, मल्टीपल जगह हमारा ये यूज आता है। ठीक है? पैटर्न वगैरह के लिए भी आगे हम यूज करने वाले हैं। क्लिक करो पॉइंट पे और अब जिस जगह पे भी लेफ्ट क्लिक करते चले जाओगे उस जगह पे पॉइंट मार्क होते चली जा रही है। ओके, और आप चाहो तो पॉइंट को स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से उसकी लोकेशन भी डिफाइन कर सकते हो। 50, अगेन इस पॉइंट को ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो वाई वाई में 50, है ना? इस तरह से आप हर एक पॉइंट का लोकेशन भी डिफाइन कर सकते हो।
क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, ये जो एरिया होता है ना हमारा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे फोकस करना, ये एरिया हमारा स्टेटस के लिए होता है। बेसिकली ये स्टेटस बताते जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। और यहीं पे वर्ड लिख करके आ रही है अंडर डिफाइन। ठीक है, फोकस करना। और अगर मैं एक रेक्टेंगल अभी यहाँ से ड्रॉ करूँ, 100 का, 50 का, और एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं साइड में, 100 का, 50 का। दो रेक्टेंगल है, दोनों सेम डायमेंशन के, एक ब्लैक दिख रहा है, दूसरा ब्लू दिख रहा है ना? इसका मतलब क्या है? और ये अभी अंडर डिफाइन आ रही है, और जब मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, इस रेक्टेंगल को अगर मैं डिलीट कर दूं, ये फुल्ली डिफाइन दिख रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे फुल्ली डिफाइन अब दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इस कलर कोडिंग का क्या मतलब है? देखो, समझते हैं। बेसिकली तीन डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हमें मिलती है स्केच के, जो तीन डिफरेंट स्टेटस होते हैं। अंडर डिफाइन, अंडर डिफाइन में बेसिकली आपका स्केच होता है ब्लू कलर का। अंडर डिफाइन तभी होती है जब आपका स्केच का डायमेंशनिंग मिसिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आप व्यू देखो, एक रेक्टेंगल है ना, इसका लेंथ हमें पता है कि इस जगह से यहाँ की वैल्यू क्या है, ना इसका विड्थ हमें पता है। जब तक आप, इसका मतलब है कि ये अभी डिफाइन नहीं हो रखा कि ये 100 का है, 50 का है, वट एवर। तो जब भी इस तरह से अगर स्केच ब्लू आ रही है, उसके पीछे का रीजन है कि आपने उसकी डायमेंशनिंग फिक्स नहीं की है, तो वो अंडर डिफाइन है, उसे डिफाइन करने की जरूरत है। दूसरा टर्म आ रहा है फुल्ली डिफाइंड। फुल्ली डिफाइंड तभी होता है जब आप किसी भी स्केच को फुल, जितनी भी उस डायमेंशन को रिक्वायरमेंट है, उस स्केच को डायमेंशनिंग की रिक्वायरमेंट है, आप उसे प्रोवाइड कर देते हो, और उसकी कलर इस तरह से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है। एक चीज और, सिर्फ डायमेंशनिंग नहीं, डायमेंशनिंग के साथ साथ उसकी पोजीशन भी, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन से हमें उसकी डायमेंशनिंग भी बतानी होती है। थर्ड टर्म आता है ओवर डिफाइन। ओवर डिफाइन मतलब क्या होता है कि कभी अगर मैं देखो, जनरल टर्म में भी बोलते हैं कि ओवर हो गया, यानी बहुत ज्यादा हो गया। तो कभी भी कोई भी डायमेंशनिंग अगर रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाए तो वो ओवर डिफाइन हो जाती है, और इस तरह से वो रेड कलर में शो होगी आपको। ठीक है, आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल को दो ही डायमेंशनिंग की रिक्वायरमेंट थी, 80 और 40 का, और हमने अगेन एक 80 का अलग से एक्स्ट्रा डायमेंशनिंग यहाँ पे अप्लाई किया। इट्स मीन कि जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा आपने अप्लाई कर दिया। तो इस केस में आपको स्केच ओवर डिफाइन शो होती है। क्लियर है? तो यही रीजन है कि ये स्केच अभी फुल्ली डिफाइन हो रहा है, और अगर मैं दूसरा स्केच बनाऊं तो ये अंडर डिफाइन आ रहा है। इसकी वैल्यू डाल दो, और मैं इसे 50 कर दे रहा हूँ। ठीक, ओके। डायमेंशन तो दे दिया, अभी भी ये अंडर डिफाइन है क्योंकि कलर तो ब्लू आ रही है। कैसे आइडेंटिफाई करें कोई भी स्केच अंडर डिफाइन है या फुल्ली डिफाइन है? जस्ट उस पर क्लिक करो, और इस तरह से आप ड्रैग करके खींच के देख सकते हो। अगर आपका स्केच मूव कर जा रहा है अपने एक्सिस से, अपने पॉइंट से, इसका मतलब वो पोजीशन, या फिर वो मोशन को आपको ब्लॉक करना है, रोकना है, फिक्स करना है ना? ये इसलिए भी मूव कर जा रहा है क्योंकि इसे पता नहीं है कि ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पे है, एक्स में और वाई के रिस्पेक्ट में। तो अगर इसे भी फुल्ली डिफाइन करना है, तो आप स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से किसी भी एक पॉइंट का वैल्यू बता दो कि ये मुझे 120 के डिस्टेंस पे है। अब आप इसे फिर से मूव करके देखो, ये अपवर्ड मूव हो पा रही है बट लेफ्ट राइट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपने फिक्स कर दिया 120 का डिस्टेंस पे से। अब अगर मुझे वर्टिकली मोशन को फिक्स करना है, तो मुझे वर्टिकली के लिए अलग से स्मार्ट डायमेंशन, ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, मैं 50 का डिफाइन कर देता हूँ। तो ये भी हो गई ब्लैक कलर, और यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हो, ये फुल्ली डिफाइन होगा। ठीक है, थर्ड टर्म मैंने बताया ओवर डिफाइन।
ओवर डिफाइन तब आती है जब जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उससे ज़्यादा डायमेंशनिंग अप्लाई करते हो। क्लिक करो स्मार्ट डायमेंशन पे और मैं इस पे एक और डायमेंशनिंग अप्लाई करके देखता हूँ। तो देख रहे हो इस तरह से येलो कलर की वार्निंग आती है और लिख के भी आएगा एट दिस डायमेंशन विल मेक दिस स्केच ओवर डिफाइंड या फिर अनसॉल्व और टू सॉल्व, है ना। तो एक तरह से वार्निंग आपको दे रहा है कि आपको जितनी डायमेंशनिंग थी आपने प्रोवाइड कर रखा है या फिर ये डायमेंशनिंग की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है तो ये डायमेंशनिंग आप मत डालो। तो हम क्लोज कर देते हैं। क्लियर है यहाँ का मतलब। और ये देखो स्टेटस यहाँ पे शो आ गया था दिस स्केच इज नो लॉन्गर ओवर डिफाइंड। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा कि कलर की स्केच क्यों तीन डिफरेंट कलर्स में दिख रही थी। ब्लू क्यों दिख रहा था क्योंकि वो अंडर डिफाइन था या तो उसकी डायमेंशनिंग मिसिंग है या फिर उसकी लोकेशन यानी पोजीशन मिसिंग है और डिफाइन नहीं है। ब्लैक इसलिए शो होता है ताकि उसकी जब आप उस स्केच की फुल पोजीशन डिफाइन कर देते हो साथ ही साथ उस स्केच का लेंथ विड्थ दोनों डिफाइन कर देते हो। क्लियर है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिम एंटिटी। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। कुछ स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ रेंडमली। एक और इस तरह से रेंडमली एक मैं स्केच ड्रॉ कर ले रहा हूँ। देन ओके कंटिन्यू। ठीक है एक जस्ट रफ स्केच बना रहा हूँ आप कैसे ही बना सकते हो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ आपके। कुछ ऐसा कर लेते हैं। अच्छा आप कंटिन्यू चाहते हो कि दूसरे जगह ड्रॉ करें तो अगेन राइट क्लिक करके ना एंड चेंज या फिर डबल क्लिक भी कर सकते हो। तो आप पेंसिल से बाहर नहीं जाओगे या फिर लाइन से बाहर नहीं जाओगे। एक लाइन लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन उसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है नाउ अब हम समझेंगे कि ट्रिम एंटिटी कैसे वर्क करती है। ट्रिम एंटिटी पे क्लिक करो। ट्रिम एंटिटी बेसिकली यूज होता है कि आपका अनवांटेड अगर कोई भी स्केच हो या कोई स्केच एक्स्ट्रा बाहर आ रखी है उसे मूव रिमूव करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं ट्रिम एंटिटी का। ट्रिम एंटिटी में जो पहला ऑप्शन है हमारा है पावर ट्रिम। पावर ट्रिम बेसिकली क्या है कि आपको अपने माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके जस्ट ड्रैग करके रखना है। लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और जिस भी स्केच को प्रेस करके होल्ड करके रखना है और जिस भी स्केच के आप कर्सर के कांटेक्ट में लेकर के आओगे वो रिमूव हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखो और रिलीज करते ही आप इस कमांड से बाहर आ जाओगे। ये होती है हमारी पावर ट्रिम मोस्टली ये यूज होता है बहुत ज्यादा। दूसरा है हमारा कॉर्नर। कॉर्नर का यूज करते हैं हम कॉर्नर क्रिएट करने के लिए कॉर्नर बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इन दोनों लाइन को कॉर्नर में कन्वर्ट करना है कॉर्नर बनाना है। तो फर्स्ट क्लिक इस साइड का पोर्शन रखो और इस लाइन का हॉरिजॉन्टल का मैं इस साइड का पोर्शन रखना चाहता हूँ तो इस साइड अगेन लेफ्ट क्लिक रिमेनिंग जो एरिया था वो ट्रिम हो गया। वैसे ही मैं चाहता हूँ इन दोनों लाइन को कनेक्ट करके कॉर्नर बनाना तो भी आप कॉर्नर पे रख करके इसे और इसे सेलेक्ट करो तो ये कॉर्नर कन्वर्ट हो जाएगी। जिससे समझ में आ रहा है कि आप कॉर्नर ट्रिम करके भी बना सकते हो और रिमूव करके भी बना सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कॉर्नर ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है ट्रिम अवे इनसाइड। ट्रिम अवे इनसाइड ओके। ट्रिम अवे इनसाइड का हम कैसे यूज करते हैं देखो। सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है आपको दिख रहा है जैसे कि और मुझे क्या करना है कि इस वर्टिकल और इस वर्टिकल लाइन के
बाहर या फिर सॉरी, इस वर्टिकल और इस वर्टिकल लाइन के अंदर जितने भी स्केचेस है एक सिंगल क्लिक में या एक सिंगल सिलेक्शन में रिमूव हो जाए, तो हम वहां पे क्या करते हैं, ट्रिम अवे इनसाइड सेलेक्ट किया। और मुझे क्या चाहिए, इस वर्टिकल और इस वर्टिकल लाइन के बीच में जितने भी स्केच आ रहे हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, एक बार में ट्रिम हो जाए, रिमूव हो जाए। तो हमने इन दोनों को बाउंड्री डिसाइड किया। माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, ड्रैग करके सेलेक्ट कर लो। सी, एक सिंगल क्लिक में इन दो बाउंड्री के इनसाइड जितने भी स्केच थे ट्रिम हो गया। अगेन वापस कंट्रोल जेड। वैसे ये ट्रिम अवे आउटसाइड। इस बार आप जो बाउंड्री डिसाइड करोगे, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल भी बाउंड्री ले सकते हो, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल बाउंड्री भी ले सकते हो, जैसे मैंने इन दोनों को लिया बाउंड्री। इससे बाहर के जितने भी स्केच होंगे एक बार में रिमूव हो जाएंगे, कुछ ऐसा। आई गेस क्लियर हो गया होगा ट्रिम अवे इनसाइड और ट्रिम अवे आउटसाइड का। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिम टू क्लोजेस्ट। अभी आप देख सकते हो हमारे पास एक सेंटर लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन है, मैं जस्ट इसके ऊपर ही एक और लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, और मैं भी इससे एक और छोटा सा पोर्शन ले लूं। कई बार क्या होता है, एक लाइन के ऊपर ही आपका दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाता है, और अगर मैं पावर ट्रिम के हेल्प से, यानी पावर ट्रिम के हेल्प से इसे ट्रिम करूं, तो ये बोथ लाइन को ट्रिम कर दे रहा है एक बार में। मुझे अगर इन केस ट्रिम करना हो सिर्फ ऊपर का लेयर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिम टू क्लोजेस्ट। ट्रिम टू क्लोजेस्ट क्या करती है, ये आपका ट्रिम करती है लेयर बाय लेयर, किसी भी स्केच को लेयर बाय लेयर यानी परत दर परत रिमूव करती है, ट्रिम करती है, हटाती है। जस्ट क्लिक करो और उस लाइन पे क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, जिसे आप रिमूव करना चाहते हो। सी, है ना, कुछ ऐसा। कंट्रोल जेड। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कीप ट्रिम एंटिटी एज कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, यानी जिसे भी आप ट्रिम करने वाले हो वो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाए। मैं पावर ट्रिम पे रखता हूँ, और अगर इसे मैं कीप ट्रिम एंटिटी एज कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री रखता हूँ, और जिससे भी सेलेक्ट कर रहा हूँ वो एज अ कंस्ट्रक्शन लाइन कन्वर्ट हो जा रही है, आप देख सकते हो। जिस भी लाइन को ये टच कर रहा है मेरा कर्सर, वो एज अ कंस्ट्रक्शन लाइन कन्वर्ट हो जा रहा है। See? क्लियर है, क्या हुआ, जस्ट ट्रिम, और जिसे भी आप चाहो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अगर मल्टीपल ये ग्रीन लाइट मैं अभी थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेता हूँ इसे, देख सकता हूँ बहुत सारे स्केच है जो कि कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो गया। सी, वैसे ही एक ऑप्शन है ट्रिम, मैं इसे अभी चेंज कर देता हूँ, इग्नोर ट्रिमिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। बेसिकली जो भी आपका कंस्ट्रक्शन लाइन होगा उसे ना ट्रिम कर, वो मतलब उसे इग्नोर कर देगा, और उसके अलावा जो भी लाइन आपकी होगी उसे ट्रिम कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये सारे हमारे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है, मैं इस पर कितना भी अब अप्लाई करूँ ये ट्रिम नहीं होगी, बट जैसे मैं कंटिन्यू लाइन को कॉन्टेक्ट में लेकर के आता हूँ ये रिमूव हो जाएगा, कुछ ऐसा। देख रहा हूँ, क्लियर है आई गेस सारा ऑप्शंस क्लियर हो गया होगा ट्रिम के अंदर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन ट्रिम के अंदर मिलेगा आपको एक्सटेंड एंटिटी। एक्सटेंड एंटिटी, किसी भी स्केच को अगर मुझे एक्सटेंड करना है, कभी भी क्या होता है ना कि वो स्केच अगर छोटा हो जाता है या फिर सामने तक मुझे रीच आउट नहीं मिल पाती, और सामने पॉइंट तक कनेक्ट करना होता है, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं एक्सटेंड का। ये यूज होता है किसी भी स्केच को सामने एक्सटेंड करने के लिए। ओके, कंडीशन ये है कि जस्ट सामने कोई ना कोई एक स्केच होनी चाहिए, तब ये एक्सटेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये एक्सटेंड नहीं हो रहा,
बिकॉज द एलिमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर, क्योंकि सामने कोई एक स्टॉपिंग पॉइंट है ही नहीं है, स्टॉपिंग स्केच नहीं है, जैसे आइडिया नहीं कि ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा। यही मैं अगर इस लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये देखो सामने पॉइंट इसे मिल रहा है, तो ये एक्सटेंड हो गया। मैं अगर इसे एक्सटेंड करना चाहूँ तो ये भी एक्सटेंड हो जाएगा। आई गेस मैं अगर इसे एक्सटेंड करना चाहूँ तो ये भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट तक हो रहा है। सी, लेफ्ट क्लिक करते चले जाओगे, ये एक्सटेंड होते चली जाएगी। तो इस तरह से हम लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं ऑफसेट एंटिटी को, या फिर अभी तक इतना ही रखते हैं, एक ड्राइंग में क्रिएट करके दिखा देता हूँ आज। ये हमारे पास एक ड्राइंग है, हम इसे क्रिएट करके देखेंगे कि इसे कैसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो टोटल दो सर्कल है, एक 16 डायमीटर का और एक 40 डायमीटर है, क्योंकि रेडियस 20 है तो 20 × 2, 40 डायमीटर और 16 डायमीटर। सर्कल सेंटर पे क्लिक करके दो अलग अलग सर्कल ड्रॉ कर लो, 20 डायमीटर और 40 डायमीटर। ठीक है, इस तरह से हमें स्लॉट बनाना है, और विद दी दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 का होगा। लाइन फॉर कंस्ट्रक्शन इस तरह से रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने ड्रॉ कर लिया, वन फॉर कंस्ट्रक्शन। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 का है, वन सेकेंड क्लिक इस लाइन पे, और जो एंगल है वो 90 का। अच्छा, मुझे अगर दोनों को बीच में लाना है तो किसी एक को 45 बताना होगा सेंटर के साथ, तो इस लाइन पे मैंने क्लिक किया, और अगेन इस एंड पॉइंट पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, एरो पे क्लिक करके इस एंगल को मैं 45 कर देता हूँ। हो गई। अब हमें बनाना है ये स्लॉट। ओके, तो स्लॉट बनाने के लिए स्लॉट पे जाएंगे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे फोर्थ वाला ऑप्शन जो कि है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। सेंटर, फर्स्ट क्लिक सेंटर पे, सेकेंड मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, और थर्ड इस पॉइंट पे, फोर्थ। एक काम और करेंगे, इस डॉट को आप इस पॉइंट के साथ मैच कर दो, ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक करके इसे यहाँ पे click। ठीक है, सेंटर की रेडियस 45 है, और इस आर्क की रेडियस 10 की है। स्मार्ट डायमेंशन 45, इसका जो रेडियस है वो 10 का है। ओके, एक और आर्क है, ये एक और स्लॉट है जो कि 20 रेडियस, यानी 10 का इंक्रीमेंट है, 10 ऑलरेडी था, हमें 20 तक जाना है। अभी के लिए मैं यूज कर लेता हूँ ऑफसेट एंटिटी का, इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरे डिटेल में कवर करेंगे। ऑफसेट एंटिटी पे क्लिक करो, कितने का इंक्रीमेंट चाहिए? 20 10 का, तो 10। सेलेक्ट चेन पे टिक लगा कर रखना आप, क्लिक करके ओके, कंट्रोल Z गलत हो गया, और यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 10 का। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे एक आर्क बनानी है, रेडियस 15 का। आर्क के लिए हम यूज करेंगे 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक, और आर्क अंदर की तरफ है तो इनसाइड। इन दोनों का रिलेशन जो है टेंजेंट का है, तो कंट्रोल प्रेस करो, और इन दोनों एज को सेलेक्ट करके यहाँ से टेंजेंट, सेम कंट्रोल प्रेस करके इस आर्क को और इसको टेंजेंट। रेडियस की जो वैल्यू है वो है
15 की, क्लिक ड्रैग और 15 एंटर। अगेन 3 पॉइंट आर्क, आप चाहो तो मिरर भी कर सकते हो बट हम मिरर से भी नहीं कर रहे। 1 2 3, इन दोनों को सेलेक्ट करो, यहां से भी आप टेंजेंट बना सकते हो। लेफ्ट क्लिक ड्रैग टेंजेंट, स्मार्ट डायमेंशन, रेडियस 15। ठीक है, रिमेनिंग जो पॉइंट है आप उसे ट्रिम, बाद में ट्रिमिंग करेंगे, कोई नहीं। अब हमें बनाना है ये वाला पोर्शन जो 20 का है, ठीक है, और हाइट 10 की है। एक काम करो, यहाँ से मिड पॉइंट ले लो, ओके, कुछ इस तरह से। स्मार्ट डायमेंशन ये होगी 20 की, सॉरी 20 है ना, ओके 20। एंड मेक श्योर करेंगे, कंट्रोल प्रेस करो, इसका मिड और हमारा ओरिजिन आपस में, ओके सॉरी गलती हो गया, इसका मिड और हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है आपस में वर्टिकली हो। एक लाइन को इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को यहाँ से स्ट्रेटली एक्सटेंड कर देंगे। वैल्यू कितनी है इसकी, 10 की। क्लियर है ये, बचा हुआ पोर्शन ट्रिम, ये ट्रिम हो गया, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सी। इस तरह से आप इजीली किसी भी स्केच को आप बना सकते हो। फाइन, ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी का जो भी क्लास होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं।